अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फ़बिमा कसबत अयदीकुम व यअफ़ु अन कसीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला उद्वा वला हाम्मता वला तियरता वला सफ़र औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम व रवाहुल बुखारी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो उन्वान है वो बदशगुनी है और बदशगुनी यानी बदफ़ाली के हवाले से बदशगुनी जो सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में लोगों के अंदर बुरे तख़य्युलात पाए जाते हैं, वहम और वसवास पाए जाते हैं, उस हवाले से उसके इज़ाले के लिए आज मैं सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की अहमियत और इफ़ादियत के हवाले से कि सफ़र का महीना याद रखें कि ये मनहूस महीना नहीं। तो इस मौजू को लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ और यकीनन ये जो मैं गुफ्तगू आपसे करूँगा ये इतनी नफ़ीस तबा गुफ्तगू होगी कि इंशाअल्लाह अगर हम इसे सुने और आगे लोगों को भी शेयर करके लोगों को भी फ़ोर्स करें कि भाई इसे सुनो, तो यकीनन जो सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के अंदर जो लोगों के अंदर गलत कॉन्सेप्ट पाया जाता है इंशाअल्लाह वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। याद रखें कि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र भी जो है वो बाकी महीनों की तरह अल्लाह का महीना है। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र हम इसे कहेंगे कि ये रहमत वाला और बरकत वाला महीना है, क्योंकि इस महीने को याद किया जाता है आला हज़रत इमाम आले सुन्नत इमाम इश्क़ व मोहब्बत के नाम से कि आपका शान व शौक़त के साथ दुनिया भर में जो आपके जानिसार हैं, जो आपसे इश्क़ और मोहब्बत रखने वाले हैं, जो आपके नज़रिए पर पूरा उतरने वाले हैं, वो यकीनन आपका उर्स मनाते हैं। इसी तरह दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप से भी लोग अक़ीदत व मोहब्बत जो है उसका एहतमाम करते हैं, अक़ीदत व मोहब्बत रखते हैं और उनकी अज़मत और शान और उनकी तालीमात को, उनकी सीरत को, उनकी ज़िंदगी के अहवाल को, उनके तसव्वुफ़ से मुताल्लिक़ जो मालूमात है उसे अवामुन नास में बयान करते हैं और लोगों को उकसाते हैं इस बात पर कि जनाब आ जाओ दामने दाता अली हजवेरी। ये दाता अली हजवेरी ये वो दाता हैं कि जो ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमा को गरीब नवाज बनाने वाले हैं। हुज़ूर दाता अली हजवेरी वो हस्ती हैं कि जिनको सारे बुज़ुर्गों ने तस्लीम किया, ख्वाह गौसुल आज़म हो, जो वलियों के सरदार हैं, जो सारे बुज़ुर्गों में सबसे मुअज़्ज़म और मुतबर्रिक हस्ती हैं, हुज़ूर गौसुल आज़म, आपने भी हुज़ूर दाता अली हजवेरी को तस्लीम किया। हुज़ूर ख्वाजा ख्वाजगान, आप 40 दिन तक और एक कौल के मुताबिक 6 माह तक हुज़ूर दाता अली हजवेरी के कदमों में पड़े रहे। बहाउद्दीन ज़करिया हों, शेख बहाउद्दीन ज़करिया हों, हज़रत लाल शहबाज कलंदर हो, शेख हक बाहू हो, हज़रत बाबा फ़रीद हो, निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही हो, अलग़रज़ जितने भी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं सारे बुज़ुर्गों ने हुज़ूर दाता अली हजवेरी जो 400 सने हिजरी के आपकी जो विलादत है, इतने पुराने बुज़ुर्ग हैं, आप 1000 साल पुराने बुज़ुर्ग, तो हुज़ूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का भी 18, 19 और 20 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को उर्स बनाया जाता है। आपकी शान में क़साइद जो है पढ़े जाते हैं। तो लिहाजा इसे देखें। इसी तरह हज़रत इमाम शेख मुजद्दिद अल-फ़ैसानी आपका भी जो है उर्स का एहतमाम किया जाता है। तो सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को अगर देखा जाए तो इतने सारे बुज़ुर्गों के आरास इसमें आ रहे हैं और अभी हम आगे और पॉइंट की बात है, हम तो इनसे भी आगे की जो हस्तियां हैं
उनके हवाले से भी जो है ये नुकात, ये पॉइंट ऑफ व्यू से हम इंशाअल्लाह हम बात करेंगे, वो पॉइंट बयान करेंगे इंशाअल्लाह कि जिस को सुनने के बाद बंदा तस्लीम करने पर आमादा हो जाएगा कि हाँ वाकई सफ़र का महीना मनहूस नहीं। इस महीने के आते ही, जैसे ही सफ़र मुज़फ़्फ़र का महीना आता है, तो इस महीने के आते ही लोगों के जहन में फ़ौरन वही जो ज़माना जाहिलियत से बात चली आ रही है कि जनाब मनहूस महीना आ गया। और तेरह तेज़ी, अब जब सफ़र की 13 तारीख आती है, जिसे लोग 13 तेज़ी से जो है मौसूम करते हैं, इसे इस 13 तेज़ी को, सफ़र की जो 13 तारीख होती है उसे 13 तेज़ी के नाम से याद करते हैं लोग। ख़ास कर घर में ख़वातीन जो कम अक़ल होती हैं और बहुत ज़्यादा वसवास और तवाहुमात की और बहुत ज़्यादा वसवास की शिकार रहती हैं और उलझनों में पड़ी रहती हैं, फ़ौरन जो है घर घर जाकर ख़वातीन का दरवाज़ा खटखटाती हैं, नॉक करती हैं और जो है वो उसका जो कहती हैं हमने सूरह मुज़म्मिल का एहतमाम किया, सूरह मुज़म्मिल का जो है हमारे घर में ख़त्म है, सूरह मुज़म्मिल का जगह जगह ख़त्म हो रहा होता है। तो अगर कोई ये नज़रिया रख के सूरह मुज़म्मिल का ख़त्म करे कि जनाब सफ़र का महीना है, ये मनहूस महीना है, 13 तेज़ी आ गई, इसमें तो नहूसतों का बहुत ज़्यादा जो है ज़ोर होता है, तो इस नीयत के साथ तो ये नज़रिया, ये अक़ीदा बिल्कुल गलत। सूरह मुज़म्मिल का ख़त्म करना ये बिल्कुल दुरुस्त है, अच्छी बात है। और यहाँ तक कि मेरे मुर्शिद करीम फरमाते हैं कि इसकी जो ज़कात है, सूरह मुज़म्मिल शरीफ की जो ज़कात है वो 360, यानी ज़कात से मुराद इसके जो मुकम्मल जो अदद है, जो तादाद है, इसके मुकम्मल करना, जो इसके तादाद है, तकमील करना, सूरह मुज़म्मिल का ख़त्म करना, वो 360 बार है। अब 360 मरतबा पढ़ने की बरकत मैं आपको बताता चलूँ, जो यकीनन आपने नहीं सुनी होंगी, वो ये कि अगर किसी के दिल में कोई जायज़ मुराद है, किसी के दिल में कोई जायज़ हाजत है, अगर वो अपनी उस जायज़ मुराद को, जायज़ हाजत को रख कर बंदा 360 बार सूरह मुज़म्मिल शरीफ का ख़त्म करे, इस नज़रिए, इस अक़ीदे के साथ कि अल्लाह इस ख़त्म की बरकत से मेरी मुश्किलात आसान फ़रमाए, मेरी नौकरी नहीं है, रोज़गार मेरे पास नहीं है, फ़ुला जो है शख्स बीमार है, माँ हो, बाप हो, बहन भाई, बीवी, बच्चे, अलगरज़ कोई शिफायाब सेहतियाब नहीं हो रहा। अलगरज़ अलमुख्तसर वो ये कि बंदा कोई भी जायज़ मुराद को, कोई भी जायज़ हाजत को दिल में रख के बंदा 360 बार जो है अगर सूरह मुज़म्मिल का ख़त्म करे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस सूरह मुज़म्मिल के इख्तिताम की, तकमील की, ख़त्म की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी उस मुराद को, उस हाजत को पूरा फरमा देता है। मेरे मुर्शिद करीम फरमाते हैं। तो अब लोग इस महीने को मनहूस महीना कहें, मुसीबत वाला, आफ़ात व बलियात का नुज़ूल होता है, मुसीबतें आ जाती हैं, लोग इस महीने को इस नाम से याद रखें। तो मैंने जो कुरान करीम की आयत मुक़द्दसा आपके सामने तिलावत फरमाई, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबा, अरे तुम्हें जो मुसीबत पहुँची और तुम्हें जो मुसीबत पहुँची, फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो कुछ तुम्हें मुसीबत पहुँची है दर हकीकत वो तुम्हारे अपने हाथों के करतूत हैं, वो तुम्हारा अपना अंजाम है। वो तुम लोग जो कुछ अपने हाथों से करते हो वही तो, उसी वजह से तो नहूसत पहुँचती है। जब तुम नमाज़ें नहीं पढ़ोगे, जब रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े नहीं रखोगे, बीमारी का बहाना बनाओगे और वैसे जो है 11 महीने तंदुरुस्त और एक्टिव रहोगे, रमज़ान में आके बीमार हो जाओगे। रमज़ान के रोज़ों का और जो है नमाज़ों का कोई ज़ौक़ और कोई ख़याल, कोई जहन नहीं, कोई सोच नहीं, बस ज़िंदगी यूँ ही गफलत में गुज़रती जा रही है। ज़कात फ़र्ज़ हो गई, बहुत सारा माल है, रमज़ान में आके गरीब बन जाता है, फ़कीर बन जाए कि यार मैं भी ज़कात दूँ, ज़कात दूँगा तो इतना पैसा जो है चला जाएगा, तो ज़कात फ़र्ज़ होने के बाद ज़कात ना दे। हज फ़र्ज़ हो गया, हज ना करे, यानी अल्लाह के जो हुकूक हैं उसमें डंडी मारे, उसमें तसाहुल का, सुस्ती का, कसलान का, गफलत का शिकार हो, तो फिर यकीनन ये तो उसके जो है अपने हाथों का अंजाम है ना, अपने हाथों के करतूत हैं, जो उसने किया उसी का तो उसे अंजाम
व याफ़ु अन कसीर। अल्लाह तो बड़ा माफ़ फरमाने वाला है, वो तो बड़ा मेहरबान है, रहमान और रहीम है। बहुत से तो मामलात ऐसे होते हैं कि अल्लाह माफ़ कर देता है, दरगुजर कर देता है, व याफ़ु अन कसीर, बहुत सारी बातें अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। लेकिन बंदा अगर ढीठ बन जाए, बंदा अड़ जाए और फिर अल्लाह से ऐलान जंग का जो है इजहार करे, वो ऐलान जंग अगर अल्लाह से करना चाहे तो फिर अल्लाह भी उसे फिर मुआफ़ नहीं करता, फिर अल्लाह सख्त गिरफ़्त करता है। फिर बहुत सारी मुसीबतों में, बीमारियों में, परेशानियों में, यहाँ तक कि हमने तो ऐसे ऐसे लोग देखे और ऐसे ऐसे लोगों के बारे में सुना कि जो करोड़ रुपए के मालिक हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है, मगर डॉक्टर ने उनको अच्छे से अच्छी ग़िज़ाएँ खाने से मना कर दिया, रोक दिया। बहुत से तो ऐसे हैं कि ज़िंदगी उनकी दवाइयों पर चल रही होती है। यानी ये सारा अंजाम, ये सारी नहूसतें सिर्फ़ और सिर्फ रब से गाफिल होने की वजह से है कि बंदा रब से दूर हो गया तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी शदीद गिरफ़्त की। तो इस महीने को मनहूस महीना कहना, नहूसत वाला महीना कहना, ये क़तअन दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल बेजा और गलत और जो है गलत नज़रिया है। तो नहूसत और मनहूसियत, किसी शख्स को भी मनहूस तस्वुर करना, किसी शख्स को भी कहना अबे मनहूस आ गया, नहूसत आ गई। और बहुत से तो ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं अबे तू गुस्ल करके नहीं आया, नहा के नहीं आया, तू वज़ू करके नहीं आया। यानी लोग अगर किसी को कोई तकलीफ़ पहुंची, मुसीबत पहुंची, तो वो कहते हैं कि इस मनहूस की वजह से ऐसा हुआ। अगर जो है सुबह सुबह इसका चेहरा देख लिया था और आज तो दिन ही ख़राब गुजरेगा, तो ये दर हकीकत उलमा फरमाते हैं कि ये जो नज़रिया है किसी शख्स को मनहूस तस्वुर करना, दर हकीकत ये इस्लाम के मुनाफी है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है। ये बुरा नज़रिया है, बुरा अक़ीदा है। जैसा कि हदीस पाक में ये मफ़हूम मौजूद है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है जो मैंने आपके सामने बयान फरमाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला उदवा, कि कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं है। यानी कोई बीमारी ऐसी नहीं कि जो एक से दूसरे को लगे। ला उदवा, कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं। इसकी मिसाल जो है आप ऐसे ले सकते हैं कि घर में कुछ अफराद हैं। अब जैसे कि चिकनगुनिया एक बीमारी निकली थी कुछ साल पहले, जोड़ों में दर्द रहता था और इसकी सही तरह ट्रीटमेंट ना हो तो यकीनन फिर वो 6-6 महीने, 1-1 साल तक उसका दर्द, ये एक वायरस था। तो लेकिन घर में अगर 5 अफराद, 8 अफराद हैं तो चिकनगुनिया एक को हुआ, बाकी को तो नहीं हुआ। तो इसी तरह टाइफाइड है, डेंगू है, मलेरिया, तो घर में बहुत सारे अफराद हैं। बीमार बंदा एक होगा, 2 होंगे बस। अगर जैसे एक बीमार हुआ वो सेहतियाब हो उस, तो अब यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि अगर एक को टाइफाइड हुआ तो अब सारे घर वालों को टाइफाइड होना शुरू हो जाएगा। मलेरिया, डेंगू और इन्फ्लुएंज़ा और दीगर जितनी भी जो वायरसेस हैं, जो वायरल फीवर हैं, जो वायरसेस हैं, बीमारियां हैं जितनी भी, तो वो जो है सारे लोग एक को हुआ तो अब सब जो है उसके शिकार हो जाएंगे। तो सरकार ने फरमाया ला उदवा, कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं है, वला हामता। अच्छा, ला उदवा में से कुछ बीमारी ऐसे निकाल लीजिए कि जो मतलब कि हदीस की रूह से उसे मुख्तस कर दिया, मुअय्यन कर दिया, जैसे कि ताउन। अब वो इस वजह से ताउन को मुतय्यन किया, इस हदीस से इस वजह से मुतय्यन किया कि इस हदीस से हट कर कि जो है उलमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर ये फरमाया कि जिसको ताउन, जब किसी बस्ती में, किसी क़रिया के अंदर, किसी इलाके में ताउन फैलता तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कोई यहाँ से ना निकले वरना ये फैल जाएगा और दूसरों को भी लगेगा। तो वो मखसूस मरज़ है, मखसूस बीमारी है कि जिसको ख़ास कर दिया, मुअय्यन कर दिया। लेकिन हम हर बीमारी को मुअय्यन नहीं कर सकते कि जनाब इसको लग गई है तो अब दूसरे को भी हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो कोई बीमारी रसूलुल्लाह ने साफ़ फरमा दिया, कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं। जैसा कि एक हदीस पाक है और वो हदीस पाक जो है मुस्लिम शरीफ की या गालिबन बुखारी शरीफ यानी सियाह सित्ता की ही हदीस पाक है कि जैसा कि मैं मफ़हूम बयान करूँगा
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो वो वाक़या आया कि एक ऊँट है वो ख़ारशी हो गया। अब ऊँटों का एक जो है बहुत सारे ऊँट थे, तो जमगढ़ा के लोग मजमुआ था, बहुत सारे ऊँट थे। तो अब उसमें एक ऊँट ख़ारशी हो गया। तो अब लोगों ने जो है ये जो है इस नज़रिए के साथ कि कहीं दूसरे भी जो है वो ख़ारशी ना हो जाए, दूसरों को भी इसकी ख़ारिश ना लग जाए, इस वजह से उसको अलग करने का उन्होंने जो है इरादा किया, सोचा। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुलाहज़ा फ़रमाया तो हुज़ूर ने फ़रमाया कि ये बताओ कि तुम्हारा ये नज़रिया है, ये अक़ीदा है कि ये ख़ारशी हो गया तो अब दूसरा भी ख़ारशी हो जाएगा, ख़ारिश ज़दा हो जाएगा। तो बताओ कि इस पहले को ख़ारिश ज़दा किसने किया? यकीनन ये बीमारी रब की तरफ से है, एक आज़माइश है, एक इम्तिहान है, और बंदे को इस इम्तिहान पर, इस आज़माइश पर पूरा उतरना चाहिए। तो वहाँ पर वो खामोश हो गए। तो लिहाजा ऐसा नहीं कि अगर एक ख़ारिश ज़दा है तो वो ख़ारिश दूसरे को भी लग जाएगी, ऐसा नहीं है। ये इस्लाम के ख़िलाफ़ नज़रिया है, इस्लाम के ख़िलाफ़ जो है अक़ीदा है। वला हाम्मता, और ये जो फरमाया कि वला हाम्मता यानी हाम्मा कहते हैं कि इसके मफ़हूम को जो है मुहद्दिसीन ने इस तरह बयान फरमाया कि और उल्लू का होना कुछ नहीं, यानी लोगों के अंदर ये नज़रिया, ये कॉन्सेप्ट है था अरब के अंदर ज़माना जाहिलियत में कि अगर किसी घर पर उल्लू आकर बैठ जाता तो वो ये तस्वुर करते कि अब हमारे घर में नहूसत आने वाली है, अब हमारे घर में मनहूसियत और मुसीबत और बला आने वाली है। जैसे कि हमारे यहाँ ये मशहूर है कि अगर कौवा घर पर आके काएँ काएँ करे तो बंदा बोलता है कि चलो मैं मेहमान की ख़बर दे दी, अब मेहमान आने वाले हैं, और जल्दी से घर से बाहर, घर के बाहर ताला लगा दो बड़ा वाला, ताकि मेहमान जो है बाहर ही से देखकर वापस पलट जाएं। तो यहाँ पर जो है ऐसा जो है यहाँ पर ये जो है नज़रिया नहीं है। रसूलुल्लाह ने साफ मना फरमा दिया, वाला हाम्मता, और उल्लू का होना भी कुछ नहीं। हाँ, उल्लू के अंदर तासीर है, और उल्लू में तासीर सफ़ेद उल्लू भी होता है, काला उल्लू भी होता है, उसके खून के अंदर तो असर मौजूद है, उसके खून के अंदर तासीर तो रखी है कि बहुत से लोग बंदिश लगाने के लिए, सबसे सख्त बंदिश लगाने के लिए कि उसके खून का इस्तेमाल करते हैं, उसे तावीज़ वग़ैरह लिखे जाते हैं। और कब्र के अंदर बहुत से जो सिफली और जो काला इल्म करने वाले होते हैं, जो शैतान के पैरोकार होते हैं, वो दर हकीकत इससे काम लेते हैं। लेकिन इसके खून में तो तासीर है, मगर उल्लू का घर पर आकर बैठ जाना, इसमें कोई असर नहीं, कोई तासीर नहीं। लिहाजा रसूलुल्लाह ने साफ़ मना फरमा दिया, वला हाम्मता, और उल्लू का होना कुछ नहीं। इसी तरह फरमाया वला तियरता, और बदफाली, ये बदफाली भी है, यानी परिंदे का उड़ाना भी कुछ नहीं। तायर कहते हैं परिंदे को। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और जो है परिंदे का उड़ाना भी कुछ नहीं, यानी अरब के अंदर वो ये होता था कि जब भी कोई वो कारोबार शुरू करने जाया करते थे, जब भी वो कोई किसी काम का आगाज़ करने जाया करते थे, इफ्तिताह करने जाया करते थे, या कोई भी उनको मामला देखना होता था, तो वो परिंदा लेते थे और परिंदे को उड़ाते थे। इसकी हदीस की शरह में मुहद्दिसीन ने लिखा, तो वो परिंदे को उड़ाते थे, और वो ये तसव्वुर और वो ये ख़याल करते थे कि अगर परिंदा दाएं जानिब उड़ेगा तो समझो कि अच्छा है, ये फ़ाल अच्छा है, और अगर ये परिंदा बाएं जानिब उड़ेगा तो समझो कि बदफ़ाली है, यानी ये फ़ाल फिर अच्छा नहीं है, शर है, ये काम ना करे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने साफ मना फरमा दिया, वला तियरता, और परिंदे का उड़ाना भी ये कोई हैसियत और कोई माना नहीं रखता। हाँ, इस्तिखारा के हवाले से यहाँ ये बात बताता चलूँ कि इसकी नफ़ी की गई है, यानी इस्तिखारा अलग चीज़ है और ये परिंदे का उड़ाना अलग चीज़ है। तो इस्तिखारा ये तो हदीस में आया, और जो तरीक़ा बताया, फिर वो तरीक़ा बुज़ुर्गों से और उस तरीक़े के अलावा और भी जो तरीक़े थे वो बुज़ुर्गों से चले आए,
और बहुत सारे नमाज वाला भी इस्तिखारा होता है। इसी तरह जो है अपना तस्बीह के ज़रिए भी इस्तिखारा होता है, इल्मुल आदात के ज़रिए जैसे इल्म जफ़र कहते हैं उसके ज़रिए भी इस्तिखारा होता है। बहुत सारी ऐसी वजूहात होती हैं कि जिसके ज़रिए जो है बंदा इस्तिखारा करता है। बहुत सारे ऐसे तरीके जो है राइज हो गए। लिहाजा वो इस्तिखारा का मतलब है अल्लाह से खैर तलब करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से भलाई तलब करना। और इस्तिखारा जो है वो ज़न का उसके अंदर जो है एतमाद ज़न का शुमार होता है, यानी उसमें एतमाल होता है। इस्तिखारा यकीनी नहीं होता बल्कि इसका ताल्लुक़ ज़न से है। और फरमाया फिर आखिरी जो फरमाया था कि वला सफ़रा, आ गई वो बात। तो वला सफ़रा, और सफ़र का महीना भी कुछ नहीं, यानी सफ़र में भी कोई मुसीबत और कोई आफत और बलियात का जो है एहतमाम नहीं, नुज़ूल नहीं। तो लिहाजा यहाँ पर हम ये बात जो है अच्छी तरह समझ लें और इसको ज़हन नशीन फरमा लें कि सफ़र के महीने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ़ मना फरमा दिया। इमाम बुखारी सही सनद के साथ इस हदीस पाक को लेकर आए कि वला सफ़रा, कि सफ़र भी कोई जो है नहुसत का जो है एहतमाल नहीं रखता, यानी सफ़र के महीने में भी कुछ नहीं। और फिर यहाँ पर ये बात बताता चलूँ, ये जो वलातिया रता के हवाले से मैंने बात बयान फरमाई थी कि परिंदे का उड़ाना भी वो कुछ माना नहीं रखता। इसी तरह लोग काहिन के पास जाते हैं। काहिन कहते हैं कि जो हाथ की रेखाएं देखने वाला होता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो साफ़ लफ्ज़ों में इस हदीस पाक को इमाम मुस्लिम ने भी नकल फरमाया और हुजूर ने लानत फरमाई ऐसे शख्स पर जो काहिन के पास जाता है। यानी काहिन वो कि जो है हाथ की रेखाएं देखने वाला होता है। तो हाथ की रेखाएं, हाथ की लकीरें देखकर लोगों को किस्मत का हाल बताने वाला, ये दर हकीकत सरासर जहालत है। इसकी कोई हकीकत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ़ कमाई का ज़रिया है, कमाई का धंधा है। लिहाजा वो लोग भी बदबख्त हैं, वो लोग भी मलऊन हैं। और काहिन के बारे में भी फरमाया कि काहिन भी मलऊन है। और रसूलुल्लाह ने दोनों पर लानत फरमाई है कि काहिन के पास जाना भी जो है ये नहूसत का बाइस है। और ऐसे शख्स पर अल्लाह की लानत है कि जो हाथ की लकीरें देखकर हाल बताने वाले के पास जाते हैं। तो यहाँ पर तो लोग जो है हाथ की रेखाएं, हाथ की लकीरें देखकर लोगों को किस्मत का हाल बताएं। हम तो कहते हैं कि किस्मत तो उनकी भी होती है कि जिनके हाथ नहीं होते, तो फिर उनके बारे में क्या कहेंगे। लिहाजा बच्चा जब माँ के पेट में आता है 120 दिन, जब 4 माह हमल की मुद्दत को, जब हमल ठहरता है और 4 माह गुजर जाए, तो जैसे ही 4 माह, ये बुखारी शरीफ और ये मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, मैं इसका मफ़हूम सिर्फ खुलासा में आपके सामने रख रहा हूँ। सही हदीस पाक है और किताब तक़दीर के अंदर इस हदीस पाक को कोड फरमाया कि इमाम मुस्लिम नकल फरमाते हैं कि बच्चा जब माँ के पेट में, जब माँ की शिकम में होता है, तो जब 120 दिन गुज़र जाते हैं, तो 120 दिन गुज़रने के बाद फिर अल्लाह हुक्म देता है फ़रिश्ते को, और फ़रिश्ता आकर उस वक्त उस बच्चे के अहवाल लिखता है, यानी उसकी तकदीर लिखता है। उसकी उम्र के बारे में लिख दिया जाता है, उसके रिस्क के बारे में लिख दिया जाता है, उसके शक़ी और सईद होने के बारे में लिख दिया जाता है। तो तकदीर का मामला तो पहले हो चुका, तो फिर ये कैसा कि बना जनाब आप मुझे मेरी किस्मत का हाल बताएं। तो लिहाजा ये तो हदीस के मुनाफी हुआ। तो हदीस में तो ये बता दिया गया कि बंदे का रिस्क लिख दिया गया। हाँ, कसब करने के बारे में कहा गया, कोशिश करे कसब करे। अब जो कसब बिल्कुल ही ना करे और फिर कहे कि मेरे मुक़द्दर में रिस्क नहीं, कसब अलग चीज़ है, रिस्क का लिख दिया जाना वो अलग चीज़ है। तो कसब के बारे में भी तलक़ीन जो है वो की गई है। तो उम्र को भी लिख दिया गया, उम्र कितने साल जिएगा। अब बहुत से लोग अगर कम सीनी के अंदर या जल्दी ही जवान होते हैं और वो मर जाते हैं, तो ख़वातीन, औरतें जो है वो ये गिला शिकवा करती हैं, हाय अभी तो जवान था, इतनी जल्दी उठा लिया, हाय
मैं तो अकेले हो गई, तन्हा हो गई, एक ही बच्चा था, क्यों मार दिया, किसी और को उठा ले था। ऐसे ऐसे कुफ्रियात, नकल कुफर कुफर नबाशत, ऐसे ऐसी जो है कुफ्रियात जो है वो ज़बान से ख़वातीन और दूसरे जो मतलब के इल्म से लाशाऊर लोग इस तरह की बातें करते हैं। लिहाजा उम्र तो लिख दी गई है। और फिर जो है ये जो फरमाया ला सफ़रा, तो यहाँ पर ये बात जो है जहन नशीन फरमाए कि सरकार वाज़े फरमा रहा है कि सफ़र कुछ भी नहीं है, सफ़र का महीना कुछ भी नहीं। मतलब ये कि सफ़र का महीना मनहूस नहीं, सफ़र में कोई नहूसत नहीं, लोग शादियों का एहतमाम नहीं करते। इधर हम नहीं, सफ़र में जो है वो शादी नहीं करनी चाहिए, निकाह नहीं करना चाहिए, ये महीना मनहूस महीना है। तो जनाब आप देखें हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा, आप ये जो है रिवायात में ये उठाकर देखें तारीख़ में कि हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा का जब निकाह हुआ तो वो महीना जो था वो सफ़र का महीना था, और हज़रत ज़ैनब का निकाह भी जो है वो सफ़र मुज़फ़्फ़र में हुआ। इसी तरह कोई ये नज़रिया पेश करता है कि जनाब सफ़र में निकाह नहीं करना चाहिए क्योंकि औलाद नहीं होती। तो आप ये देखें हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा का निकाह जो है वो सफ़र में हुआ, और हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन की विलादत भी सफ़र मुज़फ़्फ़र में हुई। आप देखें तो ये ख़ाम ख़याली है, ये नज़रिया बिल्कुल बातिल है, ये गलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बदशगुनी के हवाले से ये बात बयान फरमाई कि बदशगुनी लेना जो है वो शिर्क है, शिर्क से ताबिर फरमाया, यानी ये अल्लाह के तवक्कुल के मुनाफी है। बंदा यकीनन जो है शिर्क में मुब्तला हो जाएगा कि बंदा बिल्कुल अल्लाह से तवक्कुल रखने से बिल्कुल गाफिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बहुत जो है इसको ख़ास कर जो है गौर करना चाहिए इस बात पर कि बदशगुनी कतअन ना ली जाए कि तेरा तेज़ी को लोग सख्त मनूस जो गुज़र गई, यकीनन क्योंकि कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से मुझे ताख़िर हुई, लेकिन ये तो ज़िंदगी भर काम आने वाली बातें हैं ना। यकीनन इसको सुनते जाएं, बार बार इसको लिखें, पॉइंट आउट करें इसको, और आप जो है दूसरों को भी जो है तालीम और तलक़ीन दें, और अपने घर में भी अगर हो सके तो इस मेरे लेक्चर को चलाएं ताकि ख़वातीन सुने। तो जो ख़वातीन में ज़्यादातर ये मामला पाए जाते हैं तो वो सुने कुरान और हदीस में किस तरह जो है इस हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। उलमाए मुहद्दिसीन ने, मुफक्किरीन मुहद्दिसीन और मुहक्किकीन ने किस तरह जो है इसकी अहमियत को बयान फरमाया। तो सख्त मनूस तेरा तेज़ी को किस वजह से तसव्वुर करते हैं, वो इस तरह इस वजह से कि वो ये कहते हैं कि हुजूर और आखिरी बुध को, जो इसका जो आखिरी बुध था, अच्छा वो यहाँ पर दो बातें बयान करते हैं कि हुजूर का जो तेरा तेज़ी इस वजह से कहते हैं कि हुजूर का जो मरज़ था, क्योंकि रसूलुल्लाह को जहर दिया गया था, यहूदी औरत ने जहर दिया था, और जो है फिर वो कुछ अरसे के बाद जो है वो ऐसा हुआ कि उस जहर का असर तेज़ हुआ, और उलमा ने यहाँ पर यही फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो शहादत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहादत का दर्जा अता फरमाया। तो तेरा तेज़ी, अब तेरा तेज़ी जो है उसको लोग सख्त मनहूस तसव्वुर करते हैं, और वजह क्या है? वजह ये कि वो कहते हैं कि हुजूर का मरज़ जो था वो तेज़ हो गया था, और फिर जो इसका आखिरी बुध उस दिन लोग सयाद का एहतमाम करते हैं और कहते हैं कि हुजूर सेहतियाब हो गए थे। हालांकि ऐसा नहीं है, हुजूर का मरज़ तेज़ हुआ था, और इसी मरज़ की वजह से जब रबीउल अव्वल का दिन आया था तो अब इस तारीख़ में इख्तलाफ रहा, बाज़ ने 2 कहा, बाज़ ने 10 कहा, बाज़ ने 12 कहा, बाज़ ने अलग अलग तारीख़ें बयान की, लेकिन हुजूर का विसाल रबीउल अव्वल ही के महीने में हुआ इस मरज़ की वजह से। तो यहाँ पर लोग इस महीने को तेरा तेज़ी इसी वजह से तसव्वुर करते हैं कि हुजूर का मरज़ तेज़ हुआ था और फिर हुजूर आखिरी बुध को सेहतियाब हो गए थे। तो सफ़र के आखिरी बुध वाला जब आखिरी बुध आता है तो उसमें लोग सफ़र पर सहर व सयाद पर निकल जाते हैं।
तो ये भी जो है अक़ीदा और ये भी नज़रिया देखा जाए तो बिल्कुल गलत है, बातिल है बिल्कुल। तो अब बदशगुनी जो लोग लेते हैं, वो बदशगुनी लेने का जो तरीक़ाकार लोगों का होता है कि हमें बदशगुनी, हमने तो यही जहन दिया कि हमें बदशगुनी नहीं लेनी चाहिए। अब लोग बदशगुनी ले रहे हैं, उनका तरीक़ाकार क्या होता है कि किन किन चीज़ों से बदशगुनी लेते हैं। बाज़ लोग कभी अंधे को, लंगड़े, माजूर, ख़ास परिंदे को देखकर, ख़ास परिंदे की आवाज़ सुनकर बदशगुनी लेते हैं। यानी अब जैसा कि मैंने कौवे की मिसाल दी, इसी तरह अगर चिड़िया ने कमीज़ पर या हाथ पर बीट कर दी तो इससे बदशगुनी लेते हैं कि जनाब अब तो जो है वो पैसा आने वाला है। इसी तरह हाथ में खुजली से बदशगुनी लेते हैं कि जनाब पैसा आने वाला है। पैर में खुजली हो रही है तो जनाब अब सफ़र पे जाने वाले हैं। सीधी आँख फड़क रही है तो जनाब जो है अब तो कोई जो है बुराई आने वाली है, कोई मुसीबत आने वाली है। तो इस तरह लोग, इसी तरह मंगल के दिन को लोग मनहूस तस्वुर करते हैं। लेकिन मंगल के दिन के बारे में सिर्फ ये बात बयान की गई कि मंगल के दिन, ये तजर्बा रहा है लोगों का कि मंगल के दिन कपड़ा नहीं काटना चाहिए। हाँ, दर्जी को कपड़ा दे दिया जाए लेकिन उसको तंबीह की जाए कि कपड़ा ना काटे मंगल के दिन, क्योंकि ये उम्मन देखा गया है कि मंगल के दिन अगर कपड़े को काट लिया जाए तो वो सलामत नहीं रहता। वो तजर्बे की बुनियाद पर बयान किया गया इस बात को। लेकिन बास मंगल के दिन को मनहूस, और अरे सारे दिन, सारे महीने और सारे साल जो है देखा जाए तो वो अल्लाह के हैं। तो जब सारे साल, सारे महीने, सारे दिन, सारे अय्याम अल्लाह के हैं तो किसी ने काम करने का इरादा, किसी ने मुदाखलत कर दी तो फिर उससे वो बदशगुनी लेते हैं। यानी मतलब क्या कि यहाँ पर ये कि वो शख्स अगर जो है कोई भी काम करने का इरादा करता है, या वो ये कि कोई भी काम करने का इरादा कर रहा है और अगर कोई मुदाखलत करे बदशगुनी की वजह से, तो यहाँ पर अगर उसने किसी काम का इरादा किया तो फिर इस्तिखारा की तरफ जाए और इस्तिखारा करे कि आया कि मेरे हक़ में ये काम करना बेहतर है या नहीं, ये मैं काम करूँ, वो काम करूँ, कौन सा बिज़नेस करूँ, वो इस्तिखारा के मामलात हैं। लेकिन मेहमान के रुखसत पर, अच्छा बदशगुनी लेने के हवाले से एक बात यह है कि मेहमान के रुखसत पर झाड़ू लगाना, कि भाई मेहमान जा रहा है अब झाड़ू लगा रहे हैं, अब से इसको मनहूस समझ लिया, इससे बदशगुनी ले ली। इसी तरह आप जैसे चल रहे थे, रास्ते में काली बिल्ली आई, काली बिल्ली ने आपका रास्ता काट दिया, या बिल्ली या कुत्ते के रोने पर, इसी तरह पहला घाघ अगर दुकान पर आया और वो सौदा लिए बगैर चला गया, उसे समझ में नहीं आया, तो उससे बदशगुनी लेना कि आज तो नुकसान होगा, आज बोनी नहीं हुई, आज तो गई दुकान, आज तो शाम तक ऐसे बैठे रहेंगे। इसी तरह घर में नई नवेली दुल्हन के घर आने पर, घर में या ख़ानदान में किसी का इंतकाल, मिसाल के तौर पर शादी हुई नई नई, अब नई नवेली दुल्हन आई, 5 दिन, 7 दिन, एक हफ़्ता या 1 महीना गुज़रा और घर में किसी का इंतकाल हो गया, तो फ़ौरन ये जो है तसव्वुर, ये बदशगुनी लेते हैं, ओहो अब तो दुल्हन की खैर नहीं। ये बदशगुनी लेते हैं कि इसके कदम ही इतने मनहूस हैं कि जब से इसने घर में कदम रखा तो यहाँ पे तो हमारे बाप का इंतकाल हो गया, फूला का इंतकाल हो गया, इस मनहूस मारी की वजह से ऐसा हुआ है। तो ये जो है घर में अगर कोई परेशानियाँ, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और इस तरह की बातें करते हैं कि जब से हमने मंगनी की है, जब से निकाह किया है तो परेशान रहने लग गए, मुसीबतें आने लग गई। तो ये बदशगुनी लेने के आसार हैं। इसी तरह घर में अगर कोई परेशानी, बलाएँ, मुसीबतें, तो जब से इस चुड़ैल के घर में कदम पड़े हैं, जब से निकाह किया है, मंगनी की है, जब से रिश्ता किया है, निकाह किया है, तो ये मामलात, ये बीमार ही रहने लगी हैं, ये परेशानियाँ ही परेशानियाँ आने लग गई। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कौल हमारे सामने, हुज़ूर फरमाते हैं कि निकाह करो
कि निकाह करने से मुफलिसी और मोहताजी दूर होती है। तो निकाह करने से बलाएं और आफतें और मुसीबतें दूर होती हैं, रिस्क में वुसात और बरकत होती है, कुशादगी होती है। तो निकाह ये खैर से इसको ताबीर किया गया है। तो इस वजह से ये बिल्कुल गलत है कि माल के अंदर बरकत होती है और मुफलिसी दूर होती है। इसी वजह से रसूलुल्लाह ने फरमाया कि निकाह करो। इसी तरह खाली कैंची, अब कोई शख्स घर में कैंची चलाए, खाली कैंची, अब वो कैंची चलाए घर के अंदर, तो कहते हैं ओ झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, घर में कैंची मत चलाओ। अब वो जो हज्जाम है, नाई है, वो सुबह से लेके रात तक कैंचियाँ चलाता रहता है, तो बताएं कि कितने झगड़े होते हैं हज्जाम की दुकान पर। इसी तरह मगरिब के वक्त दरवाजे पर नहीं बैठना चाहिए, अज़ान हो रही है, दरवाज़ा खाली करो, अच्छी बुरी बलाएँ गुजरती हैं। इस तरह की बातें। खाली बर्तन नहीं बजाना चाहिए, खाली बर्तन लेकर उसको बजा रहे होते हैं। इसी तरह रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, रात में नाखून जो है वो नहीं काटना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये सारे मामलात जो होते हैं, देखा जाए तो ये सब बदशगुनी की अलामत हैं। लिहाजा इसका हकीकत से कोई जो है ताल्लुक़ नहीं है। ये सब वहम और बुरे वसवास हैं, ख़यालात हैं। इन सब की वजूहात क्या है? इन सब की जो वजूहात है सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि चूँकि हमारे जो आबा और अजदाद थे उनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान से, क्योंकि ये एक ही सारे मामलात थे, तो हिंदू और मुसलमान पहले एक साथ रहा करते थे। तो वो नस्ल दर नस्ल जो है, जो हिंदुओं के यहाँ तवाहुमात और जो गलत ख़यालात और वसवास और खाम ख़याली और बदशगुनी जो उनके अंदर पाई जाती है, वो कन्वर्ट हो गई हमारे आबा और अजदाद में, और फिर वो आबा और अजदाद से चली आई हमारी नस्लों में। तो वजह यही है, इसकी कुछ वजूहात ये भी नज़र आती हैं। तो लिहाजा ये वो बातें थी कि अगर यकीनन हम इसे सुने, इसे नोट करें, तो वाकई हम फिर इस महीने को मनहूस महीना तस्वुर किसी सूरत में नहीं करेंगे। फिर हम इस महीने में शादी करने पर भी राज़ी हो जाएंगे, निकाह करने पर भी राज़ी हो जाएंगे, और सारे मामलात जो मतलब कि जितने भी लोगों ने वाइंड अप किए होते हैं, क्लोज़ किए होते हैं कि भाई जब सफ़र में कारोबार का आगाज़ नहीं करना, सफ़र में निकाह नहीं करना, सफ़र में सफ़र नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो ये सारे जो बदशगुनियाँ हैं, बुरे ख़यालात हैं, इंशाअल्लाह इसका यकीनन इज़ाला हो जाएगा और उम्मत की एक जो है बेहतरीन इस्लाह होगी। मेरा आप लोगों को यही मशवरा है कि आप लोग यकीनन इस मेरी गुफ्तगू को, इस खुलासे को हो सके तो दुनिया भर में लोगों तक पहुँचाएँ, आम करें, और कोई साहिब अगर हो तो इसको तहरीरी तौर पे एक जो है PDF की सूरत में या इंग्लिश के अंदर इसको PDF के फ़ाइल पर तैयार करके लोगों तक पहुँचाए एक तहरीरी सूरत में, तो इंशाअल्लाह इससे बड़ा फ़ायदा होगा, बड़ी खिदमत होगी, मतलब कि लोगों की बड़ी इस्लाह होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन तमाम बातों को समझने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए। और मैं फिर आखिर में यही बात कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए, और हमें कमेंट्स भी जो है कर दीजिए माशाअल्लाह या जज़ाकल्लाह या सुभान अल्लाह के नाम से जो है, या हमें जो है दुआ दे दीजिए। आप हमें भी दुआ में याद रखिए और हम भी आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो और आपको दोनों जहां की भलाइयाँ और खैर व बरकत अता फ़रमाए। आपके रोज़ी रोज़गार में, कारोबार में, आल औलाद में, जान माल, इज़्ज़त आबरू में खूब बरकतें अता फ़रमाए। अल्लाह आपके वालिदैन को शिफ़ा और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। जिनके वालिदैन इस दुनिया से ईमान की हालत में जा चुके हैं, अल्लाह उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए। जो बे औलाद हैं, अल्लाह उन्हें औलाद नरीना अता फ़रमाए। जिनकी औलाद नाफ़रमान है, अल्लाह उन्हें ताबे फ़रमाबरदार बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सदा सलामत रखे, खुश रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बुलंद व बाला मकाम अता फ़रमाए। अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को कबूल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।